हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर यानी कृषि के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग अभी तक कृषि के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं। आई होप आप लोगों को वो यूज़फुल लग रहे होंगे और जिस तरीके से आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग मुझे बता रहे हैं कि यस वो काम के हैं, तो मुझे लग रहा है कि यस कोई फ़ायदा हुआ है कृषि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का भी। ठीक है, कृषि की क्लासेस ना लेके क्वेश्चंस इसीलिए मैं लाई क्योंकि आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है। चलिए आज की क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है, महिसुगंधा किस फल की प्रजाति है? महिसुगंधा किस फल की प्रजाति है? तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो महिसुगंधा है यह जो है ये चावल की प्रजाति है। ठीक है, और जनरली आपको एग्जाम में कभी चावल लिखा हुआ नहीं मिलता है, धान मिलता है। तो आपको याद रखना है मही, माही बोल लो या मही भी बोल देते हैं इसे, महिसुगंधा जो है वो धान की प्रजाति है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? तो पीताम्बरी शायद आपने नाम भी सुना होगा। पीताम्बरी जो होती है वो किसकी प्रजाति होती है? तो सरसों की प्रजाति होती है पीताम्बरी। ठीक है, पीले रंग की पीताम्बरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर गन्ने के लिए सबसे ज्यादा भूमि है यानी लैंड है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश जो है वहां पे गन्ने की खेती के लिए सबसे ज्यादा क्या है? जमीन है, यानी कि सबसे ज्यादा अधिक भूमि है। ठीक है, ये जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से याद रखने होते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि शीर्ष उत्पादक कौन है गन्ने का? उत्तर प्रदेश। तो वही बात है कि अगर वो शीर्ष उत्पादक है यानी कि वहां पर भूमि भी, क्षेत्रफल भी सबसे अधिक होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन किसकी किस्म है स्टूडेंट्स? तो कंचन जो है वो आंवला की किस्म होती है। किसकी? आंवला की किस्म होती है कंचन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? देखो ये क्वेश्चन थोड़े ध्यान से देखेंगे हम। 2-3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है ये। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, बहुत बार आप लोगों के डाउट रहते हैं तो इनको बहुत ध्यान से देख लेना। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरी कल्चर। ठीक है, क्लियर है? फूल और फ्लोरी मिलते जुलते शब्द हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों की खेती को क्या कहते हैं? तो फसलों की खेती को स्टूडेंट्स कहते हैं एग्रोनोमी। क्या कहते हैं? एग्रोनोमी। क्या कहते हैं? एग्रोनोमी। ठीक है, फसलों की खेती को क्या कहते हैं? एग्रोनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों की खेती को क्या कहते हैं? तो फलों की खेती को स्टूडेंट्स कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। ठीक है, तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? यानी कि चावल किस देश में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है? तो चीन में। कहाँ पर? चीन में धान की उत्पादकता क्या है? सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारे पास, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का गेहूं का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। याद है हमने पूसा 5 किया था कल, वो किसकी थी? वो थी धान की। लेकिन पूसा सिंधु गंगा किसकी है स्टूडेंट्स? तो यह हमारी गेहूं की है। किसकी? गेहूं की प्रजाति है पूसा सिंधु गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो कौन है? केन्या। केन्या जो है, देखो इसने विश्व में पूछा है, किसमें? विश्व में। तो केन्या जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक देश है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस सन में हुई? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से साल में हुई? तो
1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, याद रखना है। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस यानी कि फूड डे कब बनाया जाता है? तो फूड डे आपको याद रखना है कब बनाया जाता है, 16 अक्टूबर, अभी आके गया है, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे बनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामान्यत खेती कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, यानी कि खेती करने की कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है, आप बोल सकते हो तो मिश्रित खेती अपनाई जाती है। ठीक है, मिश्रित खेती का मतलब क्या है, एक मतलब मिला जुला के सारे टाइप की क्रॉप्स को, सारे टाइप की फसलों को उगाना मिश्रित खेती कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? जब सब्जियों की हम क्या करते हैं, व्यापारिक खेती करते हैं तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स ओलेरी कल्चर। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओलेरी कल्चर। ठीक है, सब्जियों की क्या है ये, सब्जियों की व्यापारिक खेती कमर्शियल। ठीक है, नेक्स्ट, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है क्या कहलाता है? यानी कि जब वृक्ष और झाड़ियों की खेती की जाती है उनके बचाव के लिए, ठीक है, उनके संवर्धन के लिए, तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो उसको आपको याद रखना है, बोलते हैं आवरोली कल्चर। आवरोली कल्चर, आवरोरी, ठीक है, लीनियर री है, आवरोरी कल्चर कहते हैं उसे, किसे, जब वृक्ष और झाड़ियों की कृषि की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहते हैं? तो अंगूर के लिए शब्द विटी इस्तेमाल होता है, तो विटी कल्चर होता है अंगूर की खेती। क्या होता है, विटी कल्चर। ठीक है, अंगूर की विटी और केचुए की वर्मी होती है, किसकी, केचुए की, तो इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है, इकट्ठे बता दिए, अंगूर की विटी लेकिन केचुए की वर्मी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? तो फेलेरिस माइनर जो है वो स्टूडेंट्स किस फसल का खरपतवार है? तो आपको याद रखना है ये वीट का यानी गेहूं का खरपतवार है। ठीक है, किसका, गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना के बीज शोधन हेतु किस दवा का प्रयोग किया जाता है? गन्ने के पौधे में शोधन के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? तो आपको याद रखना है उस दवा का नाम है एल्गाल। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में किसी को कृषि की नॉलेज हो तो हो सकता है उसे ये पहले से पता हो चीजें। ठीक है, तो एल्गाल क्या है, वह दवाई जिसका गन्ने के शोधन हेतु इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टिक्का रोग किस फसल में होता है? तो टिक्का रोग जो है स्टूडेंट्स, टिक्का ये होता है मूंगफली में। किसमें, मूंगफली में। ठीक है, मूंगफली में कौन सा होता है, टिक्का रोग। नेक्स्ट है पनामा रोग। पनामा रोग किसमें होता है, अजीब सा नाम है ना, पनामा रोग होता है स्टूडेंट्स केले में। केले में क्या होता है, पनामा रोग। टिक्का रोग मूंगफली, पनामा रोग केला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैक हार्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है? पहले तो आपको ये पता लगा कि आलू में एक ब्लैक हार्ट रोग भी होता है, अब किस तत्व की कमी से होता है अगर ये पूछा गया है तो आपको याद रखना है कि ब्लैक हार्ट रोग जो है वो ऑक्सीजन की कमी से होता है। अगर मान लो आलू को कोई ऐसी जगह पे रख दिया गया जहां पर उस तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो उसके अंदर ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट बंट रोग क्या है, वाइट बंट डिसीज किस तत्व की कमी से होता है? तो वाइट बंट डिसीज स्टूडेंट्स आपको याद रखना है जिंक की कमी से होता है। जिंक यानी जस्ते की कमी से होता है वाइट बंट रोग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली जीभा रोग, नीली जीभा रोग किन पशुओं से संबंधित है? तो नीली जीभा रोग जो है स्टूडेंट्स ये हो जाता है गाय में यानी काऊ में, भैंस में भी हो जाता है नीली जीभा रोग, बकरियों में हो जाता है नीली जीभा रोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा पशुपालन का आ गया, लेकिन आपको याद रखना है नीली जीभा रोग किसका है, गाय, भैंस और बकरी का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा एक गेहूं के फसल का रोग है? तो गेहूं के फसल की हमने कई बातें की हैं, तो रफ्ट रोग, वीट रफ्ट के नाम से जाना जाता है ये, तो वीट रफ्ट गेहूं
रफ्ट के नाम से इसे जाना जाता है। किसमें होता है? अब देखो नाम में ही गेहूं आ रहा है तो आपको ऑप्शन में गेहूं तो मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा रफ्ट। तो रफ्ट कौन सा रोग है? रफ्ट वह बीमारी है जो कि गेहूं में जनरली होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र यानी कि भारत में दालों का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है यह है कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ठीक है, चीनी का इंस्टीट्यूट जो है नेशनल वो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है शुगर इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है? जहाँ पर भारतीय दलहन अनुसंधान था, यानी कि कानपुर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है किसान दिवस कब मनाया जाता है? हमने फूड डे किया था, कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। किसान दिवस मनाया जाता है स्टूडेंट्स 23 दिसंबर को। कब? 23 दिसंबर को बनाया जाता है फार्मर डे यानी कि किसान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है यानी कि चावल का जो जीन बैंक है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है विश्व का पूछा है इन्होंने, यह है फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के मटके का प्रतीक, मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह जो है वो स्टूडेंट्स किसके लिए लगाया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए इस्तेमाल होता है यानी कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, उसके लिए क्या होता है? मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह सिंबल यूज किया जाता है। जैसे पार्टियों के इलेक्शंस के टाइम पे अपने अपने सिंबल्स होते हैं ना, किसी का कुछ किसी का कुछ, उसी तरीके से पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी के मटके का प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों के लिए ये 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, आप लोगों के काम आएंगे, और आई होप कि इनमें से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए ताकि आप लोगों को एग्जाम में आंसर आता हो। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।